हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। ओके, क्या सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट से गुजर रहे हैं। ओके, कार्ड्स तो बहुत फड़क रहे हैं, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं, फीलिंग्स भी चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट एक्शन कुछ निकल के आया तो वो भी बताऊंगी। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि आई एम अ फीमेल, तो मे बी कहने टाइम मैं ऐसे प्रोनाउंस करूँ कि जैसे मैं जेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, तो जेंडर आप अपने हिसाब से लिया कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करे या फिर कुछ पार्ट रेजोनेट करे। तो जैसा भी, हर किसी की स्टोरी अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी की रिलेशनशिप की कहानी अलग होती है, तो आपने पूरा सब कुछ जो भी है निकलता है अपने साथ, अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेना है। मान लो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में नहीं है और यहाँ थर्ड पार्टी निकल के आती है, तो आपने शक नहीं करने लगना कि मेरा पार्टनर वाकई थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ है। तो आपको बेटर पता होता है कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों दूर हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, किस एनर्जी में हैं। तो आपकी जो भी लव लाइफ है आपको बेहतर पता है, तो जो भी रेजोनेट करे बस उतना ही लिया करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स बताइए वीवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, द फूल, द सन, ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है। देखिए यहाँ पे फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। मैंने कहा है कि यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी से निकल के आई है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्होंने आपको छोड़ा थर्ड पार्टी के लिए। कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में ज़रूर रहा या फिर आ गया, जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए हैं। लेकिन इस वक्त विद द फूल कार्ड वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, पुरानी मेमोरीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, आपकी अहमियत उनको पता चल रही है और उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब विद द सन कार्ड, सन कार्ड के साथ उनको क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है उनको। अब उनके माइंड में कोई भी इल्यूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्लियर है उनका कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब वो रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ आपके साथ जो उनकी मेमोरी रही हैं वो अभी तक उसको भूल नहीं पाए हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको चीट किया है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आपको थर्ड पार्टी में डाला है इस इंसान ने। लेकिन इस वक्त ये इंसान ज़ीरो के साथ फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़े मैं साइंस आपको बता देती हूँ, नंबर्स बता देती हूँ, फिर और कार्ड्स निकालेंगे। ये उनकी एनर्जी है इस वक्त। इस वक्त ये इंसान जो भी है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे बहुत टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कह सकते हैं कि, कहते हैं ना, कर्मा बैक करता है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो ये सृष्टि का नियम है कि आप अगर आम बोओगे तो वो आपको आम मिलेंगे, अगर आप नीम बोओगे तो आपको नीम मिलेंगे। तो अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो आप कैसे सोच सकते हो कि कर्मा पे बैक नहीं होगा। कर्मा ज़रूर पे बैक होगा, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिटर्न ज़रूर आता है। इस बात की यूनिवर्स की तरफ से गारंटी होती है कि जो आपके साथ गलत करके गया है उसको उसकी सज़ा यूनिवर्स ज़रूर देते हैं। यूनिवर्स के वहाँ पे सब बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। तो इस वक्त वो अपसेट हैं, कंफ्यूज हैं और हील नहीं है इस वक्त। ये इंसान जो भी हैं इमोशनली टूटे हुए हैं, खुद को चीटेड फील कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स चीटेड फील करेंगे, जब तुम किसी को चीट करोगे तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमको वो चीटिंग ना मिले। तुमको भी वो चीटिंग मिलेगी ना, जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। आपको छोड़ के गए हैं ये इंसान पास्ट में, तो अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। अब तुमको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, अब तुम इस रिश्ते को बनाना चाहते हो, अब तुमको अपने पर्सन की अहमियत फील हो रही है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है।
तो यहाँ पे मैं आपको साइंस बता दूँ, यहाँ पे सन कार्ड के साथ वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्पाइसेस है, लिब्रा है। अभी तक इतने ही साइंस यहाँ पे हैं। ओके, तो सोर्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, ओके, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ओके। और नंबर्स जो मैं बताऊं, 8 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। 8 किसी के लिए 8 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 8 नंबर आपके लिए कैसे भी रेजोनेट हो सकता है आपकी लव लाइफ के साथ। हो सकता है ईयर के 8th मंथ में बर्थडे हो, या फिर 8 नंबर जन्मदिन का नंबर हो। 3 नंबर और 4 नंबर भी किसी तरह आपसे रेजोनेट हो रहा हो, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये नंबर्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं। लेट्स सी सम मोर क्लैरिटी। अब इनकी फीलिंग्स चेक करती हूँ। ये तो एनर्जी है इनकी इस वक्त कि टूटे हुए हैं इमोशनली, और 6 ऑफ कप्स के साथ आपको याद भी कर रहे हैं, आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है। यूनिवर्स बताइए, जो भी इंसान है इनकी फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के लिए इस वक्त। व्यूवर्स के लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, जो भी जेंडर है ही और शी, इनकी फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। वैल्यू तो फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ उनको आपकी वैल्यू भी पता चल रही है कि आपने कितना कुछ दिया इनको, कितना प्यार दिया, सब कुछ याद आ रहा है। आपको किस तरह छोड़ के गए वो भी याद आ रहा है। बताइए यूनिवर्स इस इंसान के बारे में, ये जो भी एनर्जी है व्यूवर्स के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, फीलिंग्स बताइए डिवाइन, फीलिंग्स में क्या है। 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इस वक्त ये इंसान सोच रहे हैं कि शायद इस वक्त आप बहुत बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने सारे कामों में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है अब इस पर्सन के ऊपर, ऐसा उन्हें लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो पास्ट में आपको छोड़ के गए, तो वो सोच रहे हैं कि इस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो हो सकता है आप अपनी किसी और चॉइसेस को उसमें से चूज़ करें, उन्हें ना चूज़ करें। लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मजिशियन कार्ड। आप देख सकते हैं ये मजिशियन जो है यहाँ पे, इसके पास कप भी है, सोर्ड भी है, वैन भी है, पेंटिकल भी है। तो आपके जो भी पर्सन हैं बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रांग है इस इंसान का। इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं कि आपको कैसे अपने ट्रैप में वापस लेके आना है, कैसे क्या करना है कि आप उनकी तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है इस वक्त। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, मैच्योर होता है, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है ये इंसान। इसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है ये इंसान। ऑनेस्ट और स्ट्रांग भी होता है, लेकिन आपके केस में ये ऑनेस्ट तो नहीं रहे हैं आपके साथ, लेकिन अपने इमोशंस को कैसे काबू करना है ये इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं। वो नहीं दिखाएंगे कि आपके चले जाने से ये इंसान कितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी है, उनके साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया है। इसलिए आपके तरफ डायरेक्ट नहीं आ रहे इस वक्त। न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे ये इंसान। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन से मांग रहे हैं। कुछ ऐसी हरकतें वो करेंगे कि जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वापस आना चाहता है मेरी तरफ। मुझे कुछ मिक्स सिग्नल्स आपको दे सकते हैं, कुछ ऐसा जेस्चर शो करें, जैसे आप कोई स्टेटस लगाएं तो वो स्टेटस को देखें जो पहले नहीं देखते थे। क्या पता आपको ब्लॉक कर दिया था तो अभी अनब्लॉक करें कि तो आपको लगे कि नहीं ये फिर से मुझ में इंटरेस्टेड है। तो ऐसा भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मजिशियन की एनर्जी में है। वो सामने से आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकली माइंड से चल रहे हैं, इमोशंस में डील नहीं कर रहे इस वक्त भी ये इंसान। तो वो चाहते हैं कि आप खुद उनकी तरफ वापस आएँ। विद द मजिशियन कार्ड वो आपको मैनिफेस्ट करें। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनके दिल की बातें हैं जो चल रही हैं। ओके, तो डिवाइन थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए इस इंसान के बारे में, जो भी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, थोड़ी और बताइए व्यूवर्स, गिव मी सम मोर क्लैरिटी। और ये इंसान क्या करना चाहते हैं,
माइंड में देखते हैं। ओके, माइंड सेट स्ट्रांग है ना इस इंसान का? माइंड में क्या चल रहा है यूनिवर्स? माइंड सेट बताइए इस इंसान का प्लीज़। माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में बताइए डिवाइन। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स। ओके, तो फिर से आपके साथ इमोशनली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स। जो इमोशंस पास्ट में आप इनको देते थे, ओवरफ्लो इमोशंस दिए हैं आपने, इस इंसान को अनकंडीशनल लव किया है, तो इस वक्त वही प्यार का कप ये इंसान आपसे वापस चाहते हैं। ये उनके माइंड में है कि आपको फिर से पाना है, आपकी वो इमोशंस, वो प्यार, ये उन्हें वापस चाहिए अपनी लाइफ में। ये एस ऑफ कप्स के साथ आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपका प्यार, आपका इमोशनल कप, जो जैसे भी आप इमोशनली उनको डील करते थे, वो सारे इमोशंस उनको वापस चाहिए। और कार्ड देखती हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये तो जोड़ा बन गया, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो मैं इसको इसके पास ही रखूँगी। वेरी गुड। तो इस वक्त आपने बहुत अच्छा किया है। आप जो भी हैं, मतलब मेल फीमेल, तो दोनों ही यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी में, अगर वो माइंड से चल रहे हैं तो इस वक्त आप भी अपने माइंड से डील कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस में डील नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि पास में 3 ऑफ सोर्ड्स आपको मिल चुका है। तो आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आपको करना है। इस बार जब वो वापस आएँ आपकी तरफ, पहली बात तो आप उनकी तरफ वापस जाएँ ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप खुद उनकी तरफ चले जाएँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। उनके आने का इंतज़ार कीजिए, उनको प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आपकी तरफ आने दीजिए, ताकि ये 8 ऑफ कप्स के साथ फिर से आपको छोड़ के ना जाएं। जब वो सामने से आएंगे तो उनकी तरफ अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं कि मुझे क्लैरिटी दो, तुम इस रिश्ते को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर नहीं है तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको इमोशंस में नहीं डील करना है इस बार। जब ये इंसान आपकी तरफ वापस आए तो आपको इस इंसान के साथ प्रैक्टिकली डील करना है, प्रैक्टिकली बात करनी है। मैं आपको हार्श होने के लिए नहीं कह रही कि आप लड़ाई झगड़ा कर लें, उनसे तू मैं कर लें, नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है, जैसे हम अपने ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे अपने कोलिग्स के साथ डील करते हैं, प्रैक्टिकली डील करते हैं ना, वहाँ हम इमोशंस नहीं लगाते। तो आपको इमोशंस नहीं लगाने हैं, आपको प्रैक्टिकली डील करना है, प्रैक्टिकली बिठा के उनसे बात करनी है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या चाहते हो। अगर वापस आए हो, अगर धोखा दिया, मुझे थर्ड पार्टी में डाला और थर्ड पार्टी तुम्हें छोड़कर गई, तो अब वापस तुम मेरे पास अगर आना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या। अभी देखो इनका फेस सामने है, लेकिन आपने इस बार मुंह मोड़ा हुआ है इनसे, आपकी तलवार इस तरफ है, आपका मुंह इस तरफ है कि अब आओ तो पहले मेरे से बात करो तुम क्लियरली, जो तुम मेरे साथ करके गए हो मुझे उसकी सफाई दो पहले तुम। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, डिवाइन मैसेज ये आपसे कह रहा है कि आपको इस एनर्जी में आना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना है, आपको अपने राइट के लिए खड़े होना है इस इंसान के आगे। ही और शी जो भी है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन अगर ये कप, इमोशनल कप उनको आपसे चाहिए, एस ऑफ कप, तो फिर आप को उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो इस रिश्ते में आखिर चाहते क्या हैं, आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या फिर से आए, फिर से कोई और पसंद आ गया और फिर से आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकली इस बार डील करना है। और उनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, जो भी वो साम दाम दंड भेद लगाना चाहते हैं आपको वापस लाने के लिए, आपको फिर से इमोशनल करने के लिए, तो आपको उनकी इमोशनल ट्रैप में नहीं आना है। एक और कार्ड देखूंगी, हाई प्रिस्टेस। देखिए सेम बात यूनिवर्स फिर से कह रहे हैं, हाई प्रिस्टेस आ गया है, मून की एनर्जी है। सी दिस हाई प्रिस्टेस, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, आपको इमोशंस, मून क्या है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपनी मून को पैर के नीचे ला देना है, आपको अपने इमोशंस को दबा देना है। यूनिवर्स का मैसेज यही है आपके लिए। देखिए आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आ रही है। गाइडेंस का कार्ड अभी तक मैंने लिया नहीं था, लेकिन यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं कि को अपने इमोशंस में डील नहीं करना है। अगर आप इमोशनल हैं तो आपको इमोशनल नहीं होना है। वैसे तो मुझे यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इमोशनल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनरल रीडिंग है, कुछ लोग इमोशनल हो भी सकते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल नहीं भी होंगे, तो आपको प्रैक्टिकल होने की नीड है। इमोशंस में इस बार डील नहीं करना है। इमोशंस को देखिए, इस हाई प्रिस्टेस ने अपने पैर के नीचे ला दिया है, तो आपको अपने इमोशंस को दबाना है अपने अंदर, और आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, आपको इंट्यूटिव होना है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि अपनी फीलिंग्स में मुझे डील नहीं करना, मुझे ड्रीम्स में रह के नहीं रहना है, मुझे प्रैक्टिकली डील करना है।
तो मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। आपका माइंड क्या कह रहा है, आपको इस बार अपने माइंड की सुननी है, ना कि अपने हार्ट की सुननी है। तो ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं एक तरीके से। और अगर आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबके सब इस एनर्जी में हो मेरे व्यूवर्स, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो नहीं है इस एनर्जी में, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है। क्योंकि ये इंसान तो आपके पास, सॉरी व्यूवर्स मेरा कैमरा हिल गया था, ये इंसान तो आपकी तरफ आएंगे। सी बॉटम की एनर्जी देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपका इतना बुरी तरह लॉस फील कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये आपकी एनर्जी थी। ये आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में छोड़ के गए थे और इस टाइम ये खुद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है और आपका लॉस फील कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपका बुरी तरह से लॉस फील हो रहा है। थर्ड पार्टी ने आपकी वैल्यू इनको बता दी है। कभी भी कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जब एक इंसान आपकी वैल्यू अच्छी तरह समझेगा तो ही आपका राइट्स आपको मिलेगा। बिना वैल्यू किए आपके हक आपको इस टाइम पे, इस टाइम पे नहीं मिल सकते। ये कलयुग है, कलयुग में इतनी आसानी से जस्टिस नहीं मिलता है। तो अपने राइट्स के लिए खड़े होना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्लैरिटी मिल गई है इस इंसान को विद द सन कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इस रिश्ते को बनाना भी चाहते हैं। इस वक्त ये इस कन्फ्यूजन में है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो क्या आप फिर से इनको चूज़ करेंगे या फिर आप किसी और कप को चूज़ करेंगे? सी 7 ऑफ कप्स, पास्ट में हो सकता है कि ये सारी चॉइसेस इस इंसान के पास रही हो और इन्होंने किसी और को चूज़ करके आपको थर्ड पार्टी में डाला। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, तो चॉइसेस आपके भी पास हैं। चॉइसेस सिर्फ उनके पास नहीं है, चॉइसेस सबके पास होती हैं। यूनिवर्स सबको कुछ ना कुछ एक ही पे अटका के नहीं रखता है। मे बी आप इतने अनकंडीशनल लव में थे, इमोशंस में थे विद द एस ऑफ कप, आपने और किसी को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ इस इंसान को कंसीडर किया। जो भी मेल फीमेल हैं आपके पर्सन, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आप फिर से, जिसने आपको धोखा दिया यानी उन्होंने आपको धोखा दिया, तो आप फिर से उन्हें क्यों चूज़ करेंगे? आप अपने अदर ऑप्शंस को भी तो एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए वो आपको मजिशियन की एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद उनकी तरफ आएँ, आप उनको आपकी तरफ ना आना पड़े, उनकी इज्जत भी रह जाए और फिर से आपके इमोशनल एस ऑफ कप्स, आपका प्यार, आपके इमोशंस उनको वापस मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको इमोशंस से डील नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर वो किंग है तो आप क्वीन हैं, आप क्वीन हैं तो वो किंग है। लेकिन आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहना है, मून की एनर्जी में डील नहीं करना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी क्योंकि यहाँ पे सन है। सन डेक का सबसे बड़ा कार्ड होता है। सन कार्ड के साथ यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली चलेंगे तो ये सन आपकी लाइफ में आएगा, ये इंसान आपके पास खुद वापस आएगा, आपके साथ मैरिज करेगा। सी देयर इज़ अ बेबी, तो इस इंसान के साथ आपकी फैमिली बनेगी। ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे, ये कार्ड कह रहा है आपसे, ये डिवाइन का मैसेज कह रहा है आपसे। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपको इमोशंस में डील नहीं करना, इस बार आपको प्रैक्टिकल डील करना है। तो ये सन ज़रूर आपकी लाइफ में इसी इंसान के साथ वापस आएगा अगर आप इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो डिसीजन आपका है, लव लाइफ आपकी है, क्या सही है, वो इंसान कितना गलत है, कितना सही है, ये आपको डिसाइड करना है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेरा नंबर है या फिर किसी और टैरो रीडर से आप बात कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो ये आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी है, फीलिंग्स हैं और माइंड है कि इस टाइम भी वो माइंड से चल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं। ओके व्यूवर्स, तो बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्स जो दे अच्छे से देगा आपको। यूनिवर्स कभी गलत नहीं करता अपने बच्चों के लिए। अगर वो दूर गए तो उसमें भी यूनिवर्स ने आपकी ही वैल्यू बढ़ाई है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा इस माइंडसेट में रहें कि जो ईश्वर देते हैं और जो छीनते हैं, दोनों के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो इंसानों से मांगने के बजाय ईश्वर के फ़ैसले पे भरोसा करके हमेशा चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। ओके, अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बाय।